वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास का सेकेंड टर्म, जैसे कि आप सबको नॉलेज है कि अब 2 सेमेस्टर में सिलेबस डिवाइड हो गया है, तो हम सेकेंड टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट जो है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए कि स्टैट होता क्या है और कहाँ यूज होता है। हम इतना सब पढ़ते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता, हम सिर्फ एक बर्डन समझते हैं कि हाँ हमने ये चैप्टर करना है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ में नीड है, हम इसलिए इसकी स्टडी करते हैं। तो कुछ भी हम फालतू नहीं पढ़ते, चाहे वो मैथ्स है, चाहे साइंस है या कुछ भी है, तो हर एक चीज हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है, हम तभी स्टडी करते हैं उसकी। पहले हम बात करते हैं कि स्टैट्स होता क्या है हमारा। तो कोई भी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, ऐसे कह सकते हैं कि नॉलेज कलेक्ट करने का एक मेथड है, वो होता है हमारा स्टैट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि घरों में कुछ लोग सर्वे करने आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फैमिली की सारी डिटेल लिखते हैं, कितने मेंबर्स हैं आपके घर में, किसको क्या डिसीज है, ठीक है, या आपके घर में क्या क्या है, अवेलेबिलिटी या सब कुछ, तो कितना पढ़े लिखे हैं, वो भी एक सर्वे होता है। तो वो सर्वे भी किसकी हेल्प से होता है? स्टैट। उसमें भी क्या यूज होता है? स्टैट। तो स्टैट की नॉलेज को यूज करते ही वो यूज किया जाता है। तो आप एक अपने स्टूडेंट लाइफ में देख लो कि आप कितना टाइम अपना स्टडी पर खर्च करते हैं टोटल, तो वो भी हम एक स्टैट के जरिए निकालते हैं फील्ड्स में। और स्टैट कहाँ पे अदर फील्ड्स में यूज होता है? हमारा वेदर फोरकास्ट देखने के लिए, निकालने के लिए, जो वेदर्स बताते हैं उसमें भी स्टैट यूज होता है। तो स्टॉक मार्केट देख लिए, उसमें भी स्टैट यूज होता है। कंज्यूमर गुड्स हो, उसमें भी स्टैट यूज होता है। तो काफी ऐसे फील्ड हैं जिसमें स्टैट यूज होता है। सो इसलिए ये नेसेसरी है। आपने कोई मार्केट में कोई सपोज चीजें लेने जा, कुछ भी चीज खरीदने जा रहे हो, या कुछ मार्क्स देख लो, स्टूडेंट्स के आए हैं, क्लास के 10 बच्चे हैं, उनके इतने मार्क्स आए हैं, टोटल कितनी क्लास की परसेंटेज है, या टोटल कितने मार्क्स हैं आपके अपने सब्जेक्ट्स में या कैसे भी, तो ये भी सब स्टैट में ही यूज होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मीन की। जैसे कि हम फर्स्ट आज बात करेंगे, हमारा टॉपिक है मीन। तो मैंने पहले आपको इतना सारा लेक्चर, आप सोचते होंगे कि क्यों दिया है, मैंने इसलिए दिया है कि जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें चैप्टर के बारे में तो पता हो कि ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, और ये यूज कहाँ पे हो रहा है हमारी डेली लाइफ में। कहीं हम ऐसे फालतू तो नहीं कुछ पढ़ रहे, तो इसलिए आपको मैंने बताने के लिए ये सब पहले ही क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं मीन की। डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा उसमें, चलिए मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या होगा हमारा, एक्स मीन को डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार से, ये एक साइन है मीन का। अब इसमें हम 2 मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास अगर सिंपल इंडिविजुअल सीरी है, इंडिविजुअल सीरी मतलब आपके पास ओनली एक्स डाटा है कि कुछ बच्चों के मार्क्स टोटल दिए हुए हैं आपको, कि कुछ 40 हैं, 30 हैं, 70 हैं, 60 हैं, समथिंग कुछ भी ऐसे। तो हम इसका जो है मीन कैसे निकालते हैं, सम नंबर्स का क्या करते हैं, टोटल। तो टोटल को बोलते हैं समीशन, मतलब सम ऑफ एक्स, सबका टोटल, अपॉन टोटल नंबर। टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, जितनी भी टर्म्स आ रही है, जैसे यहाँ पे 4 है तो मैं 4 तक ही लेके चलूंगी, तो टोटल नंबर्स नीचे 4। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है मीन। डायरेक्ट में ही ये था इंडिविजुअल सीरीज के लिए। और अगर हमारे पास 2 सीरीज होती है, एक एक्स होता है और एक एफ होता है, तो लाइक कुछ भी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं आपको एफ और एक्स के, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा होता है एफ एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। एक ये एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ, इसको नोट नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। तो ये हमारा हो गया एफ एक्स। अब ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला था, नीचे यहाँ पे हम एन यूज करते हैं। और अब ये इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, कि एफ एक्स का टोटल समीशन मतलब सम, अपॉन एफ का समीशन मतलब इन सब का सम। तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड होगा। दूसरे मेथड की और सेकेंड मेथड है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज एक अज्यूम करते हैं हम, ठीक है। अज्यूम करना मतलब मान के चलना कुछ।
तो उसको बोलते हैं अज्यूम। लाइक अज्यूम तो आपको सबको पता है, हम डेली लाइफ में कुछ भी 100 चीजें अज्यूम करते हैं कि हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ वो होगा, तो वो होता है अज्यूम करना, कोई चीज को अपने माइंड में थॉट क्रिएट करना। तो वैसे ही हमारा ये मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। सो इसके लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, और इसका एक नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। लाइक जैसे आपके निकनेम होते हैं घर पे, वैसे ही इसका भी 2 नेम है, एक स्कूल नेम और एक घर का नेम। वैसे इसके भी है अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। इसको 2 मेथड्स के नाम से बुलाया जाता है। सो इसका फॉर्मूला हमारा होता है एक्स मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी ओवर समीशन ऑफ एफ। तो अभी के लिए आप ये नोट कर ले, क्योंकि मैं इसके बाद आपको जब इकट्ठा सम सॉल्व करवाऊंगी तो तब आपको उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इज इक्वल टू ए हमारी जो वैल्यू होगी, आप सोचोगे कि वो ए क्या होगा, ए हमारा कोई अज्यूम किया हुआ नंबर होगा। जैसे एक्स में आपको कुछ भी आइटम्स दी हुई है, तो एक्स की जो आइटम्स है ये हमारे पास एफ है, यहाँ पे भी कुछ हमें दिया हुआ है, समथिंग कुछ भी दिया हो सकता है। तो हमारा जो डी होता है वो डी इक्वल आता है हमारा x माइनस ए के। अब ए कैसे निकालते हैं, आप इन सब नंबर्स को देखो, ये 4 नंबर्स हैं, 4 में से आप कुछ भी 2 या तीसरे नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला या तीसरे नंबर वाला, और अगर यहाँ पे 5 नंबर हो तो 5 नंबर पे हम क्या करेंगे, 5 में 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, और बीच वाले नंबर का वो हमारा क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम आप कोई भी नंबर करोगे आंसर ठीक आ जाएगा, वो गलत नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना अज्यूम्ड मीन मेथड में ए जो है वो नोट किया 30। ए मेरे पास आ गया 30 माइनस एक्स, मेरे पास कितना है एक्स, वही जो वैल्यूज आ रही है 10 माइनस 30, 20 माइनस 30। तो ऐसे करके यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा, और यहाँ पे फिर हम क्या निकालेंगे, एफ डी मतलब एफ और डी दोनों का जो आया उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपने मीन में, यहाँ पे मीन मेथड में इसको वैल्यूज जो है वो नोट कर देंगे। तो चलिए नोट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, ए हमारा कितना हमने लेट किया 30 प्लस समीशन ऑफ एफ डी का जितना भी टोटल आएगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे, अपॉन समीशन ऑफ एफ का जितना भी टोटल आएगा वो यहाँ पे लगाएंगे। तो इस सब को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारा मीन आ जाएगा। तो आपने इस एक्सरसाइज में जो मेथड आपको बोला होगा या तो वो यूज करना है जो एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट मतलब जो मेथड उसके लिए सूटेबल है वो मेथड आपने लगाना है उस पे। सो चलिए एक मेथड और है इसका, उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टेप डेविएशन मेथड में हमने कैसे काम करना है, ये तीनों मेथड मीन निकालने के। अगर आपको कोई भी मेथड नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आंसर देख लीजिए चाहे चेक करके, तीनों के ही सेम आएंगे। सो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ यू ओवर समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई एच। अब आप सोचोगे कि ये u क्या है, ये तो हमें पहले पता चल गया था, और ये h क्या है। तो इसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये a, u और h क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको x कुछ भी दिया है, f कुछ भी दिया है, सपोज कुछ भी लिख लीजिए। ये हमारे पास x और f है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फिर से वही सेम, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये स्टेप हमें क्लियर है, ए निकालना आता है आपको। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको खुद याद रखना होगा। सो डी आ गया x माइनस ए। देन नेक्स्ट है हमारा u कैसे निकालते हैं। अब u की बात करेंगे। तो हमने अगर u निकालना था तो हमने ये d क्यों निकाला, तो ये इसलिए निकाला क्योंकि u निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, d ओवर h। अब आप सोचोगे कि मैम ने सारा बता दिया बट ये h का तो बताया ही नहीं कि h क्या है। तो h इसमें कहाँ पे यूज होगा, ये मेथड वहीं पे यूज होगा जहां पे आपको क्लास इंटरवल दिया होगा। क्लास इंटरवल मतलब आपको समथिंग कुछ डिफरेंट दिया होता है, ऐसे इंटरवल्स में 120 to 130, 120 to 140 ऐसे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं h। और 100 से 120 के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 20 का। 120 से 140 के बीच में कितना आ रहा है, 20 का। तो h जो है वो सब में सेम ही डिफरेंट होगा, 20। तो h हमारा आ गया 20
डी सॉल्व करना आप सबको आता ही है, डी की वैल्यूज यहाँ पे लगा लीजिए, डी भी आ गया, यू भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफ और यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा एफ है और ये हमारा यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लगा दीजिए। और वैसे ही सेम सारी वैल्यूज अपने मेथड में यूज करेंगे हम। जैसे फर्स्ट है हमारा ए में यूज करो ए की वैल्यू। ए जो हमने लिया इसमें से अज्यूम्ड मीन में आपको पता है 5 आ रहे हैं, ऊपर से 2 छोड़ दो, नीचे से 2 छोड़ दो, सेंटर का। अगर यहाँ पे 4 हो, ओनली 4 टर्म्स हो, तो फिर हम क्या करते हैं, 4 टर्म्स में या तो 4 है, 4 में या सेकंड ले लो या थर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा लास्ट में। सो यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो ये ज्यादा स्टेप डेविएशन जो है, ये ज्यादा से ज्यादा मेथड जो है वो क्लास इंटरवल में ही यूज होता है, बाकी मेथड्स में इतना नहीं यूज होता, और इसलिए ये आप इसी में ज्यादा यूज करेंगे। सबसे इजी मेथड जो है वो आपका है डायरेक्ट मीन मेथड। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सम्स की एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी लेके आऊं, सो प्लीज इसके जितने भी बेसिक मैंने समझाए हैं, ये बेसिक की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।